अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक युद्ध का दौर जारी है। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर लगातार एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ा है, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों के बीच हाहाकार मच गया है। वहीं ये मामला और गर्म तब हुआ जब ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों को 90 दिनों के लिए टैरिफ से राहत दे दी। साथ ही चीन के बढ़ाए गए टैरिफ पर अमेरिका ने उस पर 245% टैरिफ लगा दिया। वहीं वैश्विक युद्ध के बाद अब चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका के टैरिफ वॉर से चीन इस कदर भड़क चुका है कि उसने दुनिया के सभी देशों को धमकी तक दे दी है। तो चलिए जानते हैं कि चीन ने अपनी धमकी में दुनिया भर के देशों को क्या कहा और इस पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीन अमेरिका टैरिफ वॉर के बीच चीन ने उन देशों को सीधी चेतावनी दी है जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की सोच रहे हैं। चीन का कहना है कि ऐसे समझौतों से बीजिंग को नुकसान हो सकता है। ये चेतावनी 21 अप्रैल को आई। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका दूसरे देशों को चीन के साथ व्यापार कम करने के बदले में टैरिफ में छूट दे सकता है, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो सभी पक्षों का सम्मान करता है कि वो अमेरिका के साथ बराबरी के आधार पर बातचीत करके अपनी आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों को सुलझाए। लेकिन चीन ने ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसे समझौते से उससे कोई नुकसान होता है तो वो चुप नहीं रहेगा। मंत्रालय ने ये भी कहा कि चीन किसी भी ऐसे समझौते को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो चीन की कीमत पर हो। मंत्रालय ने आगे कहा कि अगर ऐसा कोई समझौता किया जाता है तो चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसका दृढ़ता से और उसी तरह से जवाब देगा। इसका मतलब है कि चीन भी वैसे ही कदम उठाएगा जैसे अमेरिका ने उठाए हैं। ट्रंप के बयान पर चीन ने कहा था कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इसी धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। चीन ने यह भी कहा था कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह तैयार है। वहीं अमेरिकी और चीन के बीच छिड़े टैरिफ विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में नरमी आई है। चीन पर 245% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप के सुर बदल गए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हमें यूरोप या किसी और के साथ समझौता करने में बहुत कम समस्या होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हर कोई चाहता है। बातचीत के बीच ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा समझौता करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। मैंने जापान के बिजनेस प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। चीन समेत हर देश हमसे मिलना चाहते हैं। ऐसे शुरू हुआ दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च को जैसे को तैसा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था कि सभी देशों पर टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ट्रंप की टैरिफ पर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उसे मार्च में लगाए गए 20% और 2 अप्रैल को लगाए गए 34% टैरिफ के साथ बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीन ने 9 अप्रैल को ही अमेरिका पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% करने की घोषणा की थी। चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद ट्रंप ने फिर बड़ा टैरिफ बम फोड़ा। ट्रंप ने फिर टैरिफ 104 से बढ़ाकर 125% कर दिया। तब इसमें 20% फेंटेनाइल टैरिफ अलग से नहीं जोड़ा गया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ बम फोड़ा। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने साफ किया कि चीन पर कुल टैरिफ अब 145% है। 20% फेंटेनाइल मिसेलेनियम एडजस्टमेंट 1% जोड़ा गया है। 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया। चीन ने कहा कि अब
वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। बता दें कि पिछले 2 महीने से टैरिफ विवाद पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। चीन की जवाबी कार्रवाई के चलते अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगाया है। इससे पहले अमेरिका ने चीनी निर्यात पर 145% टैरिफ लगाया था। अमेरिका के 245% टैरिफ पर चीन ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत करने की शुरुआत करनी होगी। बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि चीन को अपनी जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अब अमेरिका को होने वाले आयात पर 245% तक का टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए। ट्रंप ने कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। वहीं चीन इस मामले को लेकर दुनिया भर के देशों को धमकी दे रहा है। चीन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से व्यापार समझौते के बीच अगर चीन को कोई नुकसान होता है तो वो उस देश के लिए बुरा होगा जो अमेरिका से इस तरह का व्यापारिक समझौता करता है। ट्रंप की तानाशाही को लेकर अमेरिका के 50 राज्यों में हुआ प्रदर्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप की टैरिफ वॉर और सरकारी नौकरियों में छंटनी की नीतियों के विरोध में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन सहित 50 राज्यों में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति आवास का घेराव किया। अमेरिका में कोई राजा नहीं है और तानाशाही का विरोध करो जैसे नारे वाले पोस्टर बैनर को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी इलॉन मस्क की आक्रामक नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। एलन मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है। हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगने की सख्त पॉलिसी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। फिलहाल चीन के अलावा अब ट्रंप के खुद के देशवासियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब ट्रंप का टैरिफ को लेकर क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।